चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, पॉलिटी। जो आपकी राज्य व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे और एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि एक एक पार्ट की नॉलेज लेंगे, क्या है, कैसे है और क्यों, ये सारी चीज, ठीक है। यानी एक एक करके आप एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से पढ़ना। जिससे हमने कल आपको आपके जो वीडियो बनाई थी उसमें आपका एकदम सिलेबस को हमने क्या कर दिया, एकदम बिल्कुल विस्तार से आपको समझा दिया। यानी एकदम ऐसे एक्सप्लेन किया है जिस तरीके से आप तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो आपके सब्जेक्ट को हम जब कराएंगे, जैसे पॉलिटी कराएं, हिस्ट्री कराएं, जियोग्राफी जो कराएं, आपको जो भी सब्जेक्ट आपको कराएंगे हम एक्सप्लेन करके आपको पॉइंट बाई पॉइंट कराएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पहले, यानी जो पहली क्लास होगी आपकी पॉलिटी की होगी, किसकी होगी, पॉलिटी की। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले क्या आपकी पॉलिटी क्या है, पॉलिटी, पॉलिटी इसे बोलते हैं राज्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। इसका मतलब होता है आपका व्यवस्था, व्यवस्था का अध्ययन। क्या होता है आपका, व्यवस्था का अध्ययन। यानी होगी आपकी पॉलिटी, पॉलिटी को बोलते हैं हम क्या, राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है आपका, व्यवस्था का अध्ययन। किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आगे चलते हैं दूसरा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस। ओके, इसको बोलते हैं हम क्या, राजनीतिक या राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। ये हो गया आपका, यानी पहला आपका पॉलिटी, इसको बोलते हैं क्या, राज्य व्यवस्था। इस राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है आपका व्यवस्था का अध्ययन करना। दूसरा पॉइंट है आपका क्या, पॉलिटिकल साइंस। इसका मतलब हम इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, राजनीति शास्त्र बोलते हैं या राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। इसका मतलब होता है आपका विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। क्या होता है, विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका क्या, पॉलिटिक्स। इसका मतलब होता है आपका क्या, राजनीति, राजनीति। इसका मतलब होता है आपका व्यवस्था का, व्यवस्था का एप्लीकेशन। ओके, ये क्या है आपका, यानी तीसरा पॉइंट आपका पॉलिटी, क्या है आपका, पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स। इसका मतलब है पॉलिटिक्स का क्या होता है आपका, राजनीति। इस राजनीति का मतलब होता है आपका क्या, व्यवस्था का एप्लीकेशन। ओके, यानी व्यवस्था का एप्लीकेशन होता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं हम क्या, संविधान। क्या बोलते हैं इसको, संविधान, संविधान। इसका मतलब होता है हमारा क्या, व्यवस्था के नियमों का अध्ययन। ओके, ये हो गया आपका, यानी पहला पॉइंट आपका क्या है, पॉलिटी। इसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था। इसका मतलब होता है व्यवस्था का अध्ययन करना। दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल साइंस। इसका मतलब होता है आपका क्या, राजनीति शास्त्र। इसका मतलब होता है विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन करना। तीसरा पॉइंट है आपका क्या, पॉलिटिक्स। इसका मतलब होता है आपका राजनीति। इसका मतलब है आपका व्यवस्था का एप्लीकेशन। जो आपकी व्यवस्था होती है उसका होता है फॉर्मेट, यानी कि एप्लीकेशन। अगला है आपका चौथा पॉइंट, क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है क्या, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका, संविधान होता है। क्या होता है आपका, संविधान। इस संविधान का मतलब क्या होता है आपका, कि व्यवस्था के नियमों का अध्ययन करना। क्या होता है, व्यवस्था के नियमों का अध्ययन करना। हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, यानी पॉइंटों को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। समझ में नहीं आए तो आप बताना, एक एक चीज को हम क्लियर करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। पहला पॉलिटी हो गया, दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, तीसरा आपका पॉलिटिक्स हो गया, चौथा आपका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम क्या, पॉलिसी। क्या देखते हैं, पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है आपका राज्य। क्या होता है, यानी एक पॉलिसी और एक पॉलिस, इसका मतलब होता है राज्य।
देखते हैं जो आपका राज्य है इसको तीन भागों में बांटते हैं। किसमें? पहला बांटते हैं हम क्या? पॉलिटी में। दूसरा बांटते हैं इसको क्या? पॉलिटिक्स में। और तीसरा बांटते हैं इसे क्या? पॉलिटिकल ओके। यानी जो हमारा पॉलिसी है इसका मतलब क्या है? जो पॉलिस है, पॉलिस का मतलब होता है राज्य, सिर्फ राज्य। इसको मैंने तीन भागों में बांटा कि पहला आपका पॉलिटी, दूसरा आपका पॉलिटिक्स और तीसरा हो गया आपका क्या? पॉलिटिकल साइंस। ओके, यानी ये आपका क्या होगी? पॉलिस। इसके बाद में देखिए नीचे आते हैं, इसके बाद क्या आपका? सिटी। सिटी स्टेट क्या है? सिटी और स्टेट की बात करें, यानी कि सिटी और स्टेट का मतलब होता है आपका क्या? शहर और क्या होता है आपका? राज्य। शहर और राज्य। ओके, यानी आपका क्लियर हो गया। जैसे पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है हमारी, यहां लिख देते हैं क्लास आपकी कौन सी है? फर्स्ट। जैसे ही आपकी पहली क्लास चलेगी वैसे ही आपकी अंत तक की सारी क्लासेस चलेंगी, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भी डाउट मत रखना। आपका एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे। जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि पॉलिटी क्या होती है, एक एक चीज आपको समझाते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया, यानी पहला हो गया आपका पॉलिटी, इसका मतलब क्या हो गया आपका? राज्य व्यवस्था, इसको बोलते हैं व्यवस्था का अध्ययन। दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस, यानी इसको क्या बोलते हैं? राजनीति शास्त्र बोलते हैं, इसका मतलब हो गया आपका विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन। उसके बाद आपका पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स होता है, इसको बोलते हैं राजनीति, इसका मतलब होता है व्यवस्था का एप्लीकेशन। उसके बाद आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बोलते हैं क्या? संविधान, इसका मतलब होता है व्यवस्था के नियमों का क्या होता है? ये अध्ययन होता है। उसके बाद हमारे किस पे? पॉलिस, यानी पॉलिटिक्स नहीं, इससे भाई हम किस शब्द पे? पॉलिस शब्द पे। इस पॉलिस शब्द का मतलब होता है आपका क्या? राज्य। ये राज्य है वो कितने भागों में बटा आपका? एक तो आपका पॉलिटी, दूसरा आपका पॉलिटिक्स और तीसरा है आपका पॉलिटिकल साइंस में। ओके, उसके बाद में आता है आपका क्या? सिटी एंड स्टेट। इसका मतलब सिटी का मतलब होता है आपका शहर और स्टेट का मतलब क्या होता है आपका? राज्य। हो गया आपका, यानी आपका सिटी स्टेट, ये हो गया आपका शहर और राज्य। अब देखते हैं इसमें क्या है आपका? जो आपके राज्य हैं, राज्य के चार तत्व होते हैं। क्या होते हैं? चार तत्व। चलिए देखते हैं क्या है आपके राज्य के चार तत्व होते हैं। आपका सिटी स्टेट हो गया, यानी पता चल गया आपको। अब देखिए ये क्या आपका? राज्य। इस राज्य को मैंने क्या लिखा है कि राज्य के चार तत्व होते हैं। अब वो चार तत्व आपके कौन कौन से होते हैं देखते हैं। देखिए पहला होता है आपका कौन सा? जनसंख्या। क्या होता है? जनसंख्या, इसको बोलते हैं हम क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। आपका दूसरा होता है क्या? भूभाग। क्या होता है आपका? भूभाग, इसको बोलते हैं हम क्या? टेरिटरी। टेरिटरी होता है। उसके बाद में अगला पॉइंट होता है आपका क्या? सरकार। सरकार, इसको बोलते हैं हम क्या? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। उसके बाद में चौथा होता है आपका क्या? संप्रभुता। संप्रभुता, ओके। ये है आपका, यानी क्या है आपका? राज्य। राज्य के कितने तत्व होते हैं? आप चार। अब कौन से तत्व होते हैं? कि पहला तत्व हमारा क्या है? जनसंख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन, जनसंख्या यानी आबादी। उसके बाद होता है आपका क्या? भूभाग, इसका मतलब इसको बोलते हैं टेरिटरी, यानी ये दूसरा पॉइंट है आपका। तीसरा पॉइंट है आपका क्या? सरकार। क्या है? सरकार, और सरकार को बोलते हैं हम क्या? गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका संप्रभुता, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो आपके राज्य है, राज्य के आपके कितने तत्व हैं? आपके जो राज्य है उसके आपके चार तत्व हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका राज्य के चार तत्वों, क्या? चार तत्वों को मॉन्टे वीडियो, मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन 1933 में निर्धारित किया गया। ओके,
यानी क्या है आपका पॉइंट, पहले आपके राज्य के 4 तत्व हो गए आपको, फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आपका दिया है कि जो आपके राज्य के 4 तत्वों को क्या नाम दिया, यानी क्या के मांटे वीडियो कन्वेंशन, क्या है कन्वेंशन, यानी कि 1933 में निर्धारित किया गया। कोई आपसे पूछे कि जो आपका राज्य है उसके 4 तत्व हैं, उसको जो कन्वेंशन किया गया था किसके बारे में, कि मांटे वीडियो के बारे में निर्धारित किया, वो किस सन में किया था आपका, कि 1933 में इसको निर्धारित किया गया था। देखो इसका किया गया। अब इसको करने के बाद में देखिए क्या है आपका, कि पहला यानी किसके बाद, राज्य प्लस व्यवस्था, क्या है आपका, राज्य प्लस व्यवस्था। इस व्यवस्था को बोलते हैं हम क्या, सिस्टम, क्या बोलते हैं, SYSTEM, सिस्टम। उसके बाद में सिस्टम का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, सिस्टम में आपका नियम या कानून। उसके बाद में होता है आपका क्या, ये नियम कानून किसमें होता है, आपका संविधान, संविधान। उसके बाद में जो आपका संविधान है वो क्या है आपका, पवित्र दस्तावेज, दस्तावेज। ये किसका दस्तावेज है आपका, BR अंबेडकर, ओके। यानी आपका हो गया राज्य के आपके क्या है, 4 तत्व हैं। 4 तत्वों को जो आपका निर्धारित किया वो कब किया गया था आपका, कि 1933 में निर्धारित किया गया। उसके बाद में आपका क्या है, जो आपका पॉलिटी है ये कैसे, किन शब्दों से मिलकर होना आपका, कि राज्य प्लस व्यवस्था। जो आपकी राज्य व्यवस्था है उस राज्य व्यवस्था को करेंगे तो राज्य प्लस व्यवस्था, इसका मतलब जो आपकी व्यवस्था है उसको बोलते हैं हम क्या, सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है आपका, नियम और कानून। उसके बाद में ये नियम कानून आपके किस में होते हैं, संविधान में। और संविधान किसके हाथों से लिखा गया है, या किसका पवित्र आपका दस्तावेज है, कि उसके, ये किसका दस्तावेज आपका, BR अंबेडकर के दस्तावेज है। उसके आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये हो गए, यहां तक क्लियर हो गए सबको। पढ़ते हम क्या, संविधान, ये हो गया आपका पवित्र दस्तावेज किसका है, अंबेडकर जी का, इनको याद रखना। उसके बाद में देखते हैं हम क्या, संविधान। संविधान यानी संविधान जो है वो क्या है आपका, ये आपका एकात्मक, संघात्मक, यानी जो आपका संविधान है उसको हम बोल सकते हैं एकात्मक, संघात्मक, यानी अकेले भी और सबके साथ। उसके बाद में देखिए इसमें आपके 2 पॉइंट हैं, एक तो आपका लिखित और दूसरा है आपका क्या, अलिखित। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, कोडिफाइड, और इसको बोलते हैं अनकोडिफाइड। कोडिफाइड, ये F है आपका, इसको ध्यान से, ये F है, अनकोडिफाइड। ठीक है, उसके बाद में इसमें कौन कौन है आपका, भारत, पाकिस्तान, USA, रशिया, जापान, जापान हो गया। उसके बाद में इसमें कौन कौन है आपका, ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, कनाडा या कनाडा, और आपका न्यूजीलैंड। ये देखिए हो गया आपका, यानी ये क्या आपका राज्य प्लस व्यवस्था, इसको बोलते हैं व्यवस्था को सिस्टम। सिस्टम का मतलब आपका नियम और कानून। उसके बाद आपका ये किसमें, संविधान, और संविधान किसका पवित्र दस्तावेज है आपका, BR अंबेडकर का दस्तावेज है। उसके बाद में आपका क्या है, देखिए संविधान। इस संविधान को हम बोल सकते हैं एकात्मक या संघात्मक बोल सकते हैं। ये जो आपका संविधान है ये आपका 2 तरीके का होता है। कौन सा, पहला होता है आपका लिखित और दूसरा होता है आपका अलिखित। इसको बोलते हैं क्या, अनकोडिफाइड, इसको बोलते हैं क्या, अनकोडिफाइड। ठीक है, इसको कोडिफाइड, इसको अनकोडिफाइड बोलते हैं। जो ये आपका लिखा गया था इसमें कौन कौन शामिल था आपका, देखिए भारत था, पाकिस्तान था, USA था, रशिया था और जापान था। जो आपका अलिखित है यानी कि अनकोडिफाइड है, उसमें कौन था आपका, ब्रिटेन था, इजराइल था, आपका सऊदी अरब था, आपका कनाडा था, और आपका कौन था, न्यूजीलैंड था। हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको पता चल गया लिखित और अलिखित हो गया आपका। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या आपका, फिर से देखते हैं संविधान के और भी नहीं, संविधान
यानी संविधान ये है आपका, लीजिए। अब फिर से मैं इसको क्या करता हूं, दो भागों में तोड़ने का प्रयास करता हूं। एक करता हूं इसका बड़ा और एक करता हूं इसको छोटा। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा मैंने, एक बड़ा और एक छोटे में बांट दिया। अब ये बड़ा कैसे है आपका, क्योंकि भारत की बात करें इसमें, तो इसमें जो आपके आर्टिकल है वो कितने आपके 395 आपके आर्टिकल हैं। ओके, इधर बात करें छोटे की हम, तो क्या है आपका जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है वो कितने आपके, एक तो अमेरिका, कौन, अमेरिका, यानी 7 आर्टिकल हैं इसमें, कितने, ART यानी 7 आर्टिकल हैं। उसके बाद आप वर्ड की बात करो, वर्ड्स की बात करें तो इसमें क्या आपका मनाको, मनाको, और ये मनाको में क्या है आपका 3814 यानी कि वर्ड्स, वर्ड्स है मनाको में। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में आप क्या है, सबसे सबसे छोटा लोकतांत्रिक यानी स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश कौन है आपका, NAURU, नौरू। क्या है आपका, नौरू। ये आपका देश है, यानी आपका जो संविधान है उसको दो भागों में बांटा है, एक बड़ा और एक छोटा। ये बड़ा बांटा है मैंने किधर, भारत की तरफ, और ये छोटा है आपका, देखिए इसमें क्या है, ये अमेरिका के जो आपके आर्टिकल अनुच्छेद है वो कितने आपके 7 है। वर्ड्स क्या है आपका, मनाको, मनाको में क्या है आपका, कितने वर्ड्स है आपके 3814 है। उसके बाद में आपसे पूछा कि सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश बताइए, तो उसका नाम क्या है, NAURU यानी नारू, कौन है, नौरू। उसके बाद में देखिए क्या है आपका, जो ये नौरू है इसका क्षेत्रफल कितना है, क्या है आपका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 21 किलोमीटर स्क्वायर, कितना 21 किलोमीटर स्क्वायर, और आपका 8.1 वर्ग मिली, क्या है, वर्ग मिलीमीटर। ओके, और इसका एक खास बात और है कि कोई भी, यानी इसकी कोई भी राजधानी नहीं है, इसकी कोई राजधानी नहीं है। ओके, हो गया क्लियर, यानी दो भागों में बांट दिया, पहले भी बांटा लिखित में अलिखित में, तो आपको पता चल जाएगा कि लिखा गया तब कौन कौन था, नहीं लिखा गया तब कौन कौन था, लिखित अलिखित में। आपका ये संविधान मैंने दो भागों में बांट दिया, यानी भारत में कुल आर्टिकल कितने आपके 395 हैं। उसके बाद में जो आपका छोटा है वो किस रूप से आपका, कि अनुच्छेद किस में बात करें हम, अमेरिका की बात करें तो 7 आर्टिकल है आपके। वर्ड्स की बात करें तो मनाको में आपके 3800 कितने हैं, 14 वर्ड्स हैं आपके। उसके बाद पूछे आपसे कि सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश कौन सा आपका, तो वो है आपका नौरू, कौन सा है, नौरू। उसका क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछेगा नौरू का क्षेत्रफल बताइए, तो कितना आपका 21 किलोमीटर स्क्वायर है, और आपका जो कितने मिलीमीटर, कितने वर्ग मिली है आपका 8.1 वर्ग मिली है। उसके बाद में कोई आपसे पूछे कि ऐसा कोई देश बताइए जो लोकतांत्रिक हो लेकिन उसकी कोई राजधानी नहीं हो, तो उस देश का नाम क्या है, उसको याद कर लेना आप, NAURU नाम है उसका, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हो गया आपका, आगे देखिए आगे क्या आपका, फिर देखते हैं संविधान। संविधान यानी संविधान को हम एक बात क्या कह सकते हैं संविधान को, कि संविधान का अर्थ। अब बताइए, अभी तक तो ये हो गया आपका लिखित और अलिखित हो गया, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, पॉलिटी क्या बोलते हैं, पॉलिसी क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस को क्या बोलते हैं, एक एक चीज को आपको क्लियर कर दिया। फिर आपको लिखित अलिखित भी बांट दिया, फिर आपका छोटा और बड़ा भी बांट दिया। अब जानते हैं कि हमारे संविधान का अर्थ क्या होता है। तो संविधान का आपका अर्थ क्या होता है, देखिए पहले तो संविधान को फिर से मैं दो भागों में बांटने का प्रयास करता हूं। तो इसको बांटता हूं, एक बार नया और एक बार किसमें, पुराना, पुराना। ओके, एक बार नया संविधान और एक पुराना संविधान। ये क्या आपका क्यूबा, यानी क्यूबा में कब था आपका 2019 में ये नया संविधान। और जो आपका अमेरिका की बात करें, अमेरिका, इस अमेरिका में कितना था आपका 1789, ये आपका पुराना है। इसकी बात करें तो ये कब आपका जब आया था, तब कितनी डेट को आया था, 24 फरवरी, यानी फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 को नया संविधान अपनाया। ओके, यानी आपका संविधान है, इसका अर्थ क्या है आपका वो जानते हैं। तो पहले इसको दो भागों में बांटा, नया और पुराना।
नया कहा था आपका क्यूबा में, कब था कि 24 फरवरी 2019 को क्या किया इसको कि नए संविधान को हमने अपनाया। उसके बाद पुराना संविधान आपका कब है, अमेरिका, और वो भी कितना पुराना का 1789 की बात कर रहे हैं हम, किसकी 1789 की हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ये हो गया आपका। उसके बाद में आते हैं हम क्या, विश्व, किसके बारे में आते हैं, विश्व में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का इतिहास। ओके, क्या है आपका कि विश्व में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का इतिहास। अब इसके बारे में जानेंगे। यहां तक आपका ये पूरा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्या आपका विश्व में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का इतिहास। अब जानते हैं इसके अध्ययन का इतिहास क्या है, वो जानते हैं। देखिए इसमें क्या है आपका अध्ययन का इतिहास, कि जो आपका ये है, इसमें देखिए क्या है आपका सुकरात, क्या था, सुकरात, ये सुकरात है। सुकरात में एक और है आपके कौन, प्लेटो, क्या है, प्लेटो। देखिए इनकी एक बुक है, ये प्लेटो के नाम से आपको बुक मिलेगी, लेकिन उसका नाम है आपका द रिपब्लिक, रिपब्लिक के नाम से है ये बुक। इसको लेना और खरीदना और पढ़ना इसको, ठीक है। ये बुक है आपकी प्लेटो के नाम से, इसमें देखना आप, एंथ्रेस द अकेडमी के नाम से। कोई पूछे तो इसलिए। अब देखिए आपसे ये पूछते हैं, ये पूछा आपसे क्या, फादर ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस, ऐसे लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, या लिख देते हैं SINCE, ये लिख दिया मैंने, फादर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इनके जो फादर हैं वो कौन है आपके, उनका नाम है क्या, अरस्तु, क्या है, अरस्तु, क्या नाम है उनका, अरस्तु। इनकी भी एक आपकी बुक है, उसका नाम है क्या, द पॉलिटिक्स बुक। ओके, ये होगी आपकी, ठीक है। यानी ये विश्व के राजनीतिक इतिहास के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। अध्ययन करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, सुकरात। देखिए एक सुकरात जो है आपकी, जो सुकरात हैं, इसमें देखो आपको एक बुक पढ़नी है। जब इनके इतिहास के बारे में जानोगे तो उसके लिए आपको एक बुक पढ़नी है। उस बुक का नाम क्या आपका, द रिपब्लिक, क्या है, द रिपब्लिक नाम है उसका, उसको लाइए। उसके राइटर कौन है आपके, प्लेटो, कौन है आपके, प्लेटो। उनके बारे में पढ़िए, आपको तब पता चलेगा। उसके बाद में कोई आपसे पूछता है कि ये बताइए जो आपके फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है, तो उनको कहते हैं क्या, अरस्तु। क्या नाम है उनका, अरस्तु। क्या लिखा आपका दिया इनको। अगर अरस्तु के बारे में भी आपको पढ़ना है डिटेल में, तो आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी। कौन सी आपको, द पॉलिटिक्स, किसकी, द पॉलिटिक्स, किसकी, द पॉलिटिक्स के नाम से आपकी बुक आती है, और उसका नाम होगा, उसके राइटर कौन होंगे आपके, अरस्तु। यानी फादर ऑफ किसके, पॉलिटिकल साइंस के पिता किसको कहते हैं हम, किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। यानी अरस्तु कौन है आपके, पॉलिटिकल साइंस के पिता हैं। ओके, और देखिए एक नाम और मैं आपको देना चाहता हूं, क्या, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लिखिए नया नाम और एक ऐड कर दिया, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, हो गया क्लियर। यानी विश्व में राजनीतिक विज्ञान का अगर अध्ययन करना है तो करते हैं। पहला क्या, मैंने इसमें से एक पॉइंट बनाया आपका सुकरात, सुकरात के नीचे क्या आपका प्लेटो, इनकी जो बुक है उसका नाम है द रिपब्लिक। उसके बाद में आपका क्या है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसके पिता का नाम क्या है आपका, अरस्तु। इनकी भी एक बुक है, उसका नाम है द पॉलिटिक्स बुक नाम है। इनको इनका एक नाम और दिया मैंने नीचे यहाँ पे, क्या आपका, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपको हर क्लास हम इसी प्रकार से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करके देंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। चाहे उसमें हम आपको टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके कराएं, लेकिन आपका एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 40 से 50 मिनट की वीडियो बना दें
उसमें पूरा का पूरा कराना है। एक एक करके आराम आराम से एक एक चीज को समझा कर कराएंगे, क्योंकि अगर हम जल्दी से जल्दी आपको काम कराएंगे तो उससे क्या होगा, आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ आपको कि कोई भी क्लास आपकी डाउट में नहीं जाए, आपको एक बार में आपको समझ में आ जाए। तो इसके आगे की क्लास हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है।